आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। जैसे आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं साइंस। साइंस में हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हमारा आज जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? चार्ज के बारे में पढ़ा, करंट पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, ओम्स लॉ क्या होता है, V इजिकल टू आई आर होता है। अब जो इसके बाद हम पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। ये कंडक्टर का एक गुण है टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ये क्या करता है? यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रभावित होने वाली धारा का क्या करता है? विरोध करता है। एक चालक, एक कंडक्टर, उसमें से क्या हो रही है? धारा प्रभावित हो रही है। ठीक है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो कब होगा? जब उसमें चार्ज मूव करेगा। ये क्या करता है? ये उसकी प्रॉपर्टी है उस कंडक्टर की। ये उसका चालक का जो उसमें अपने चार्ज है उसको फ्लो का विरोध करता है। क्या ये यह चालक का वो गुण है जिसके कारण वह प्रभावित होने वाली धारा का विरोध करता है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। अब हमने इसके बाद पढ़ा था इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं। जो रेजिस्टर होता है एक सर्किट में या तो सीरीज में कनेक्ट करते हैं या इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर सीरीज में इसको जब कनेक्ट करते हैं तो व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो टोटल रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? आर एस। एस मतलब सीरीज। अगर मान लो तीन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 इनको हमने सीरीज में कनेक्टेड करा तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके बाद हमने पढ़ा था अगर पैरेलल में इनको कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। अब जब इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर में क्या वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। वो किसको इक्वल होगा? जो हमने वोल्टेज अप्लाई करा है। सीरीज में क्या होता है? करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो करंट होती है जो थ्रू ईच रेजिस्टर, हर एक रेजिस्टर में जो करंट पास होती है वो सेम होती है। और पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है। अगर हमें रिजल्टेंट चाहिए तो वो क्या होता है? 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीन रेजिस्टर है R1, R2, R3। अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट कैसे आएगा? 1/RP। P मतलब पैरेलल। 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इनको सोल्व करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है हम एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। हम देख रहे हैं जो श्रेणीक्रम संयोजन की तुलना में पार्श्वक्रम संयोजन के लाभ। ठीक है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है उसके क्या लाभ हैं, उसके क्या बेनिफिट है, हम वो पढ़ेंगे। पहला है देखिए इन सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में क्या होता है? जब रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं व्हेन वन कंपोनेंट फेल, जब एक कंपोनेंट फेल हो जाता है द सर्किट इज ब्रोकन, तो सर्किट हमारा खराब हो जाता है। नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क, तो कोई भी वर्क काम नहीं करता। क्या होता है? श्रेणीक्रम संयोजन जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता। ठीक है, डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाई इन सीरीज एज करंट रिमेन सेम। अब देखो यहाँ क्या होता है? डिफरेंट अप्लायंसेस, एक परिपथ में अलग अलग अप्लायंसेस है, उनमें सब में करंट की मात्रा अलग अलग होती है। दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज। सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है, तो जितने भी अप्लायंस जुड़े हुए हैं सब में करंट की अलग अलग मात्रा की हमें आवश्यकता है। तो सीरीज में क्या होता है? वो की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता द करंट, क्योंकि इसमें करंट क्या होती है? सेम होती है। अभी हमने क्या देखा? जैसे अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणीक्रम में उपयुक्त नहीं होता क्योंकि श्रेणीक्रम में क्या होता है? धारा एक जैसी होती है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं द टोटल रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। अब इसमें क्या है? जो अपना जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें क्या होता है? जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, जैसे तीन रेजिस्टेंस में कनेक्ट करें R1, R2 और R3, तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो क्या होता है? कम होता है। द टोटल रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। जब हम सर्किट को पैरेलल में बनाते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। पार्श्वक्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है। टोटल रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज होता है।
इसके ये भी है, इसका एडवांटेज है। तो आगे हम और इसके नए नए टॉपिक पढ़ें, आगे हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हम पढ़ेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।